मुझे पता चल गया है तूने कंपनी में घपला किया है। मैं पापा को सब बताने वाला हूँ। आज तेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। देने के लिए थैंक यू। बस उम्मीद है कि आप इसे एक और मौका देंगे। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मुझे डर लगता है कि कहीं ये रिश्ता भी टूट न पड़े। आज के एपिसोड में लीला कहती है कि वह माही की हल्दी में शामिल नहीं होना चाहती। पाखी कहती है कि वह मेहंदी में इसलिए नहीं गई क्योंकि वह ईशानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। परितोष कहता है कि इतने सारे ड्रामे के बाद कोठारी हवेली जाना बेवकूफी होगी। अनुपमा कहती है कि हर कोई अपने अपने तरीके से सही है, लेकिन उन्हें माही की हल्दी की रस्म में शामिल होना ही होगा। लीला कोठारी परिवार को अहंकारी कहती है, लेकिन अनुपमा उसे याद दिलाती है कि उन्हें उनके जैसा नहीं होना चाहिए और समारोह में शामिल होने पर जोर देती है। परी अनुपमा से कहती है कि वह उसकी ओर से माही को एक उपहार दे क्योंकि वह नहीं आ सकती। राजा परी को पुकारता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। अनुपमा राजा से पूछती है कि क्या कोठारियों को उसके आने की खबर है। राही मना कर देती है और समझाती है कि राजा और परी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके मिलने में कोई बुराई नहीं है। अनुपमा राजा और राही को सलाह देती है कि अगर कोठारियों को पता चल गया तो वे फिर से गलतफहमी में पड़ जाएंगे। लीला अनुपमा की बात से सहमत होती है। अनुपमा राजा और परी से कहती है कि वे कोठारियों को अपने रिश्ते के बारे में सोचने के लिए कुछ समय दें। राजा कहता है कि वह परी के बिना नहीं रह सकता और उसे वापस लाने का वादा करता है। अनुपमा राही को ऐसे जोखिम उठाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह देती है। राही तर्क देती है कि अगर राजा और परी, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनुपमा उसे स्थिति समझाती है। वसुंधरा और पराग राही और राजा से पूछते हैं कि वे कहाँ गए थे। राही झूठ बोलती है कि वे खरीदारी करने गए थे। वसुंधरा को शक होता है, लेकिन प्रेम स्थिति को संभालता है और राजा और राही को बचाने के लिए झूठ बोलता है। वसुंधरा पराग से कहती है कि उन्हें राजा और परी के बारे में कोई फैसला लेना होगा। वह कहती है कि मीता परी को नहीं चाहती और वह भी उसे नापसंद करती है, इसलिए उन्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। बाद में प्रेम राही से राजा को शाह हाउस ले जाने के लिए कहता है। राही अपना बचाव करती है और दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। राही प्रेम से कहती है कि वह समझती है कि वह तनाव में है। प्रेम उसके सहयोग के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन बातचीत बीच में ही छोड़ देता है। अनुपमा और शाह परिवार माही और गौतम की हल्दी की रस्म में शामिल होते हैं। वसुंधरा शाह परिवार पर ताना मारती है और लीला उससे करारा जवाब देती है। अनुपमा माही को शगुन देती है, लेकिन वसुंधरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यह तोहफा बेकार है। लीला उससे कहती है कि वह इसे अपने पास रख ले या किसी और को दे दे, जैसा कि वे अक्सर करते हैं। शाह और कोठारी परिवार मिलकर हल्दी की रस्म निभाते हैं। राही गौतम को हल्दी लगाती है, जिससे वसुंधरा नाराज हो जाती है। राही कहती है कि यह रस्म हल्दी लगाने की है और तरीका मायने नहीं रखता। माही किंजल और परितोष को ताना मारती है और कहती है कि अगर परी ने कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया होता तो वह समारोह में जरूर आती। वसुंधरा माही की बात से सहमत होती है। हसमुख अनुपमा को बताता है कि कोठारी परिवार अभी भी परी को माफ करने को तैयार नहीं है। अनुपमा गौतम का पर्दाफाश करने की कल्पना करती है। बाद में शाह और कोठारी परिवार हल्दी समारोह में साथ नाचते हैं। अनुपमा प्रेम से पूछती है कि क्या वह ठीक है। प्रेम पूछता है कि वह क्यों पूछ रही है और अनुपमा कहती है कि वह बस पूछ रही थी। प्रेम उससे राही को समझाने के लिए कहता है कि वह काम में व्यस्त है और उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। अनुपमा को शक होने लगता है कि प्रेम और राही के रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। बाद में प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि उसे डर है कि भविष्य में अंश के साथ उसका रिश्ता खराब हो सकता है और वह अनुपमा से उससे बात करने के लिए कहती है।